ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया है, पहला 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 25 तक मैंने पहले वीडियो में करा दिया है। ये 2017 का पेपर है, याद रखिए, BHU MSc इंटेंस 2017 का। तो ये है दी लैग एंगल बिटवीन करंट एंड अप्लाइड EMF इन ए सीरीज LR सर्किट इज गिवन बाई। LR सर्किट मतलब आपका ये R हो जाएगा, ठीक है, ये आपका L हो गया। तो इस सर्किट का आपको पूछना है RL। इस LR सर्किट का फाई, 10 फाई क्या होता है आपका, ये 10th का प्रॉब्लम है। 10th में आपने पढ़ा होगा, लेसन नंबर 10 सेकेंड वाले में। तो ये आपका होता है ओमेगा L अपान R, ठीक है। तो फाई हमारा क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स ओमेगा L बाई R। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन नंबर हो गया। अब हम अगले की बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। इसमें पूछा है दी क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए सीरीज LCR सर्किट। तो LCR सर्किट का क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ओमेगा L बाई R। क्या होता है, ओमेगा L बाई R, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए गुड कंडक्टर द स्पिन डेप्थ वरीज एज। स्पिन डेप्थ के बारे में पूछ रहा है गुड कंडक्टर के लिए। तो स्पिन डेप्थ होती है डेल्टा इक्वल टू √2 अपान म्यू सिग्मा ओमेगा। तो आप देख लीजिए, डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपान रूट ओमेगा के, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रूट ओमेगा के, यानी हमारा ऑप्शन नंबर C ठीक हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है दी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट E ऑफ ए वाटर इज। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए वाटर 80 होता है, ये सबको मालूम है। इसमें दिया है दिस डज नॉट जस्टिफाई दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस, और ये फार्मूला होता है n इक्वल टू √E ये होता है। यहाँ से अगर करेंगे तो ये n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा इतना आना चाहिए 80 का स्क्वायर रूट, लेकिन ये इतना है हमारा, ये जस्टिफाई नहीं करता है। तो जस्टिफाई नहीं करता है तो इसके लिए है, इसलिए जस्टिफाई नहीं करता है बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल हैज़ नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट। तो इस वजह से ये जस्टिफाई नहीं करता है, ठीक है बच्चों। तो आज ये हो गया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन है, ये द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए मीडियम विद फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंस फेज वेलोसिटी इज कॉल्ड। अगर फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंस फेज वेलोसिटी की बात करें तो ये कहलाता है हमारा डिस्पर्जन कहलाता है। प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये कहलाता है डिस्पर्जन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आया है, इफ द सिग्मा वी कंडक्टिविटी एंड एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम विद साइनोसाइडल टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा, देन द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट। ये हमें डिस्प्लेसमेंट, कंडक्शन करंट और इसमें पूछ रहा है। तो JD हमारा क्या होगा, JD होता है आपका एप्सिलॉन ओमेगा E होता है, और आपका ये दूसरा होता है जो कंडक्शन करंट होता है आपका, वो होता है आपका सिग्मा E, ठीक है, ये होता है। तो आपको निकालना है JC अपान JD कर लीजिए, E से E कट गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो गया, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सेकेंड वाला ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है, फॉर साइनोसाइडली बेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड द कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट डिफर्स इन फेज बाई। देखिए, साइनोसाइडल का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या मतलब साइनोसाइडल बेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के बीच जो होता है पाई का फेज डिफरेंस होता है। पाई का फेज डिफरेंस यानी कि 180 डिग्री का आपका फेज डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। अगला है आपका, ए बबल्ड आर गेट इज इक्विवेलेंट टू। ए बबल्ड आर गेट इज इक्विवेलेंट, बबल आर गेट की बात कर रहे हैं, इस तरीके का बबल्ड इनपुट आर गेट, ठीक है। यहाँ पे कर दीजिए, ये किसके उस इक्वल काम करता है, ये नैंड गेट के इक्वल काम करता है, ठीक है। सॉरी एक्स नॉर गेट के बाद एक्स नॉर गेट की तरह काम करता है। अगला है आपका द मोस्ट स्टेबल गेट फॉर कंपेयरिंग 2 बिट्स। तो 2 बिट्स को अगर हम कंपेयर करें तो ये जो होता है हमारा XOR गेट होता है। XOR गेट सबसे मोस्ट स्टेबल गेट फॉर कंपेयरिंग 2 बिट्स होता है, और XOR गेट में जो आउटपुट आता है वो आता है A बार B प्लस A B बार, ठीक है। ये आपका आउटपुट आता है XOR गेट में।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गेट कैन नॉट बी यूज एज ए इन्वर्टर। तो इन्वर्टर की तरह कौन सा है गेट जो यूज नहीं कर सकते हैं। आपका देखिए नैंड गेट कर सकते हैं, नॉर गेट कर सकते हैं, एक्सनॉर गेट भी कर सकते हैं। यानी कि एंड गेट को हम सिर्फ नहीं कर सकते हैं, किसी तरह इन्वर्टर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एंड गेट। यानी कि कितने नॉर गेट हमें रिक्वायर होंगे कि हमारा एंड गेट बन जाए। तो हमारा देखिए अगर हम ये कर दें यहाँ से नॉर गेट, अगर यहाँ पे एक नॉर गेट बना दें, ये ए इनपुट दे दिया, यहाँ पे एक नॉर गेट बना दें, इसे क्या दे दिया हमने बी इनपुट दे दिया, और इन्हें दोनों को हमने मिला दिया आपस में। यहाँ पे एक नॉर गेट बना दिया हमने, यहाँ पे जो एक नॉर गेट बन गया। अब देखिए यह हो गया ए बार नार लगा है, ये हो गया आपका बी बार, दोनों का यहाँ पे ए बार प्लस बी बार का बार बन जाएगा। अब डी मॉर्गन थ्योरम क्या है, जो थ्योरम है आपका वो क्या है, आपका बूलियन अलजेब्रा के लिए जो थ्योरम होता है वो क्या होता है कि अगर हमें चेंज दी साइन ब्रेक दी लाइन, यानी कि ये वाला साइन चेंज कर दीजिए, ये वाला वाली ब्रेक कर दीजिए, चेंज दी साइन ब्रेक दी लाइन, यानी कि ए डबल बार हो जाएगा आपकी ये इसे तोड़ देंगे, और ब्रेक चेंज दी साइन चेंज करना ब्रेक दी लाइन, इसमें भी ये हो जाएगा ए बार डबल बार ए डबल बार, तो ये हो गया ए इंटू बी हो गया। तो ये आपका क्या हो गया ए बी के लिए कितना नॉर गेट चाहिए आपके लिए, थ्री नॉर गेट चाहिए। तो ये 3 नॉर गेट वाला हो गया। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। देखिए फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में जो वेलोसिटी होती है वो होती है आपका 2.2 × 10⁶ Z/n। ठीक है, Z है आपका एटॉमिक नंबर, n है आपका ऑर्बिटल जो फर्स्ट ऑर्बिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n हो गया 1 और Z हो गया हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया। तो अगर रखेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 2.2 × 10⁶ मीटर/सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए ये है आपका इंट्रैक्शन, ये दिया इक्विलिब्रियम स्पेसिंग इन टर्म ऑफ बी एंड। देखो इक्विलिब्रियम स्पेसिंग इन टर्म ऑफ, इसे हम क्या कर देंगे d²b/dr², पहले dv/dr करेंगे, फिर आप d⁵/dr करेंगे, तो उससे कांस्टेंट रो की वैल्यू निकाल लेंगे, dv/dr को 0 रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे उसमें रख लेंगे, तो ये हम आंसर आ जाएगा। ये आंसर हम आपको अभी बताते हैं। अगला क्वेश्चन आया है आपका इफ़ ए चार्ज particle having charge q and mass m is accelerated through a potential difference b, then the de Broglie wavelength associated with charge। ये पूछ रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, मास m है, वो एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस b से एक्सेलरेटेड होता है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें पता करना है। तो जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है वो आपकी होती है h/p, और p = क्या होता है आपका mv। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि जो एनर्जी होती है वो होती है रिलेटिविस्टिक p²/2m। तो यहाँ से p जो होगा आपका √2m e हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो लैम्डा बनेगा h/√2m e, ये हो गया। और e = क्या होता है हमारा qv होता है। ठीक है, तो हमने क्या रख दिया h/√2m qv। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो यहाँ पे ई आ जाएगा, यानी कि आंसर नंबर सेकंड वाला हमारा आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल इन BCC। देखिए नंबर ऑफ यूनिट सेल जो होती है SC में होती है 1, BCC में होती है आपकी 2, या FCC में होती है 4, HCP में होती है 6 और DC में होती है वो 8 होती है। आगे 1 2 4 6 8 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन 6 6 12 12 4 ये होती है आपकी। ठीक है, तो आपका अगर इन दोनों में से या कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो ये होता है, और आपका यूनिट सेल एटम्स नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो आपका ये होता है। ये याद कर लीजिए आप, ये इन्हीं में से बार बार रिपीट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद है आपका एटॉमिक पैकिंग फॉर द FCC इज़। FCC के एटॉमिक पैकिंग कितना होता है ये पूछा है। तो FCC के लिए एटॉमिक पैकिंग होता है आपका
74%, यानी कि आप ऐसे याद कर लीजिए, जो आपका SC का होता है, SC का तो 0.52 या परसेंटेज में लिखेंगे तो 52% हो जाएगा, और BCC का हमारा होता है 0.68, यानी कि अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो 68% हो जाएगा। ये आपका BCC का हो गया, ये SC का हो गया, और ये DC का हो गया, ठीक है। और SCP का अगर कोई पूछे SCP का कितना होता है, तो SCP का भी आपका 74% होता है, ठीक है। तो यानी कि ये FCC का हो गया, ये BC का हो गया, ये SC का हो गया, ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक। मैंने आपको हमें 3-4 चीज़ें यहाँ पे बता दी हैं। यानी अगर एटम नंबर पूछे इन यूनिट सेल तो 1, 2, 4, 6, 8, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 6, 8, 12, 12, 4। अगर आपका एटॉमिक ये पैकिंग फ्रैक्शन पूछे तो 74 इसका आपका BCC का 68, SC का आपका 52 और DC का ये होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम आगे की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो अगला क्वेश्चन है नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस इन ए सिंपल क्यूबिक विद लेटेस्ट पैरामीटर। देखिए, अगर यहाँ पे सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा है तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, देखो अगर R पूछता तो क्या होता है A/2, ठीक है, सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं। या HCP की बात करें तो R होता है A/2, और अगर हम BCC की बात करें तो होता है R होता है आपका A√3/2, ठीक है। और जो होता है उसका FCC का A√2/4, ठीक है, ये होता है आपका। तो इस तरीके से ये होते हैं। लेकिन अभी बात कर रहा है नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस, रेडियस की बात नहीं कर रहा है, यहाँ नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस की बात कर रहा है। ये होता है 2R। तो यहाँ पे हमारा SC के लिए क्या है A/2R, तो ये 2R को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो आपका सिर्फ बचेगा A बचेगा, ठीक है। तो इसका भी मैंने सब बता दिया। ये सब पूछे जाते हैं बार बार रिपीट कर करके। उसके बाद अगला क्वेश्चन आया है फॉर ए सिंपल क्यूबिक लैटिस द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस। तो देखिए D होता है, हम जानते हैं A/√H² + K² + L², ठीक है। अब हम निकालना क्या है D111 क्या हो गया 1/√3 हो जाएगा। और अगर इसका निकालेंगे D110 निकालेंगे तो A/√2 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है D111/D110 पूछ रहा है। अगर हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा √2/3 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अगला क्वेश्चन है इफ़ फर्मी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल एट सम टेम्परेचर दिस, यानी कि EF हमारा ये दे दिया है। EF क्या दिया है, फर्मी एनर्जी दिया है, ठीक है। फर्मी एनर्जी होती क्या है, फर्मी एनर्जी होती है कि अगर आपका सारा एटम्स भर गया, उसके जस्ट ऊपर वाला जो लेवल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा टॉप हाईएस्ट फील्ड बैंड। टॉप हाईएस्ट जो बैंड होता है फील्ड बैंड, वो क्या कहलाता है आपका फर्मी एनर्जी। और फर्मी लेवल उसके जस्ट वाले क्या कहलाते हैं एम्प्टी लेवल कहलाते हैं, ठीक है। फर्मी लेवल मतलब जो आपका हाईएस्ट फील्ड, जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड या हाईएस्ट फील्ड जो लेवल होता है उसे फर्मी लेवल कहते हैं। तो ये हो गया ये। इसमें पूछा है एवरेज एनर्जी, तो एवरेज एनर्जी और में रिलेशन होता है 3/5 × EF, ठीक है। तो आपका 3/5 कर देंगे, और EF जो हमारा है EF एवरेज एनर्जी EF क्या है 5.5 है, तो ये क्या हो गया 1.1 हो गया, यानी कि 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट नेसेसरी अप्लाई टू एन ओपन। हाई गेन होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है, लो पावर ये नहीं होता। तो आपका आंसर क्या हो गया ये। अगला है कॉमन मॉड गेन इन ए डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर में कॉमन मॉड गेन क्या होगा कि देखो डिफरेंशियल एम्पलीफायर कॉमन मॉड गेन को क्या कर देता है रिजेक्ट कर देता है, यानी कि ये बहुत वेरी लो होता है इसलिए। तो यहाँ पे आंसर नंबर आपका क्या हो गया 2 हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, वो दिया है ए सर्टेन नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है दिस RI RF ये होता है। और क्लोज लूप गेन तो क्या होता है B आउटपुट अपॉन B इनपुट हो गया, तो 1 + RF अपॉन RI, ठीक है। अब मैं ये आपको डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ, अभी ये मैं आंसर नहीं बताऊँगा, ये आंसर बता दे रहा हूँ 3 वाला है। ये मैं ओपन वाले हमारे लेक्चर आपको मिलेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक्स के, उसमें आप पढ़िएगा, उसमें बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। जितना भी टाइप का ओपन होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपको डिटेल में बताऊँगा मैं।
यहाँ पे मैं बता दूंगा एक फार्मूला, फिर आगे कोई और फार्मूला आ गया तो हमें इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं ओपन में, ये बड़ा टॉपिक है। अगला बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आया है एक फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जो होता है उसमें देखो 3 तो कैपेसिटर लगे होते हैं, 3, ठीक है, और 3 आपका आर लगा होता है, ठीक है, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में। तो 3 RC सर्किट हो गया उसमें। अगर आपको मैं यहाँ पे बना के तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मुझे उस तरीके का सर्किट बहुत वैसा बनाना पड़ेगा। आप नेट पे देख सकते हैं इसे कि फेज शिफ्ट ऑसिलेटर कैसा होता है, यानी कि इसमें 3 तो आर लगे होते हैं, 3 सी लगे होते हैं, तो ये 3 RC सर्किट होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दी फिगर गिवन बिलो शोज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेट वर्सेस एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, 1 डायमेंशन हो गया। अगला आपका क्वेश्चन है स्पेसिफिक इम्पीडेंस ऑफ दिस। तो स्पेसिफिक इम्पीडेंस ऑफ दिस क्या होता है, 377 ओम आता है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 377 ओम आएगा। अगला क्वेश्चन है कि 0 पॉइंट एनर्जी रिलेटेड टू। 0 पॉइंट एनर्जी किससे रिलेटेड होती है, आपकी अनसर्टेनिटी से रिलेटेड होती है। तो आपका ये 51 क्वेश्चन मैंने आज करा दिया है। तो आप आई होप आपको अच्छा लगा होगा। देखिए ये 51 वाले क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, अनसर्टेनिटी मुझे मेरे हिसाब से लग रहा है, बाकी क्वांटाइजेशन भी हो सकता है, तो इसे आप चेक कर लीजिएगा। बाकी आपका 377 आपका ये ठीक है। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने इतना सारा क्वेश्चन किया है, 51 क्वेश्चन किया है 2017 का आई MSc एंट्रेंस BHU का। अब हम कल वाले वीडियो में क्या करेंगे, 51 से आगे के क्वेश्चन लगाएंगे। आज के लिए इतना ही, और अच्छा वीडियो लगाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ओके, धन्यवाद।